हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं हूं रितेश सर। मैथ स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैथ स्टडी क्लासेस से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिलते रहे। आज हम आपके सामने बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान 3th क्लास का सिलेबस लेके आए हैं, जो कि दम खेल खेल में आपको हम सिखाएंगे। आपने अगर कभी भी बायोलॉजी अगर नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आज हम आपको बताएंगे कि 10th क्लास में बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स कैसे लाना है। ये मेरा 100% हमारे टीम मैथ स्टडी क्लासेस का टीम टारगेट चल रहा है 2023 में 100% किसी भी सब्जेक्ट में लाने का। लेकिन हम बायोलॉजी में लाने का गारंटी लेते हैं। दोस्तों, हम बायोलॉजी में 2023 में टारगेट लेके चले हुए कि 100% लाने हैं कैसे। चलिए हमारे साथ आप बने रहिए, देखते हैं आज क्या होने वाला है। देखते हैं आज हम आपके सामने लेसन 1 10th क्लास का बायोलॉजी का लेके आए हैं, भारती भवन प्लस एनसीईआरटी। कितना लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, चाहे तो सिर्फ भारती भवन पढ़ाते हैं। हम आपके सामने दोनों एक साथ लेके आए हैं, दोनों से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा ताकि एग्जाम से कहीं भी क्वेश्चन पूछ दे, एक भी क्वेश्चन आपके सामने छूट नहीं पाएगा। हम आपको खेल खेल में आज बताएंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे कि कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, हम ये बताएंगे आपको। तो पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में आज जानेंगे कि आखिर होता क्या है। यहां तो सबसे पहले आ जाए तो बायोलॉजी कितना लोग कहते होंगे, अगर आपने 10th क्लास तक ये पढ़ाई करे 10th क्लास में, तो आपको ये पता ही होगा कि बायोलॉजी होता क्या है। चलिए हम फिर भी एक बार बताते हैं कि बायोलॉजी मतलब क्या होता है। बायोज प्लस लोगोज, बायोज प्लस लोगोज, इसका मतलब होता है बायोज मीन्स लिविंग मीन्स और लोगोज मीन्स स्टडी होता है। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? लिविंग मीन्स और लोगोज मीन्स स्टडी, यानी कि जीव जंतु के तथा पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। उसका सिंपल सा डिफिनेशन है। अगर आप नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि जीव विज्ञान किसको कहते हैं। तो जीव विज्ञान उसे कहते हैं यानी कि पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। सिंपल सी बात। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। यानी बायोलॉजी के बारे में हम लोग समझ गए, बायोलॉजी के बारे में हम लोग समझ गए। अब आते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस कहते किसको है? लाइफ प्रोसेस कहते किसको है? तो लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। पहला टॉपिक क्या है? जैव प्रक्रम। तो जिस प्रक्रियाओं द्वारा जीवों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या समझे आप? जिन क्रियाओं द्वारा, किसका? ओनली सजीव का। किसका? जो लिविंग बीइंग्स रहेगा उसी का होगा, जिस लिविंग बीइंग्स में ही जैव प्रक्रिया होती है। अब कहेंगे सर लिविंग बीइंग्स किसको कहते हैं, यानी सजीव किसको कहते हैं? तो जितने भी धरती पे ये हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉन लिविंग बीइंग्स, एक लिविंग बीइंग्स। यानी कि एक सजीव पदार्थ होता है और एक निर्जीव पदार्थ होता है। तो सजीव के कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होता है। उसमें क्या पाया जाएगा? पोषण पाया जाएगा, श्वसन पाया जाएगा, परिवहन पाया जाएगा, उत्सर्जन पाया जाएगा। यानी कि ये सब क्रिया जिसमें रहेगी, जो आसानी से चल बुल सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको निर्जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, जो भी बोल दीजिए, सारा क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा भी क्या आता है? सजीव में आता है। पेड़ पौधा भी क्या आता है? सजीव में आता है। अब आ गई बात निर्जीव की। तो निर्जीव वैसा प्राणी, वैसा पदार्थ जिसमें श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन ये सब प्रक्रिया ना हो, उसको क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जो चल बुल खुद से नहीं सकता, किसी न किसी के सहारे की जरूरत हो उसे निर्जीव कहते हैं। समझे? जैसे टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? निर्जीव है। चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस सिर्फ सजीव यानी कि लिविंग बीइंग्स में ही होता है। क्या होता है? किस में होता है? लिविंग बीइंग्स में होता है। तो लिविंग बीइंग्स में होता है तो इसका डिफिनेशन कहता है जिस प्रक्रियाओं द्वारा जीवों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे क्या? जैसे पोषण,
पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, जनन होता है। ये सब सारे प्रक्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम समझे? आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्या कहता है, ये सब जितने भी टॉपिक्स लिखवाए हैं ये सब सारे टॉपिक्स हमको बायो में 10th क्लास में पढ़ना है। टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले क्या है? पहला में क्या है? पोषण। तो यहाँ पे देखिए स्टार मार के लिखा हुआ है पोषण, यानी कि जहां भी ये दिखे एरो का चिन्ह मतलब क्या होता है? कहते किसे हैं, यानी कि पोषण किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या बताते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पोषण किसे कहते हैं। तब पोषण कहते किसको है? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। मतलब क्या समझे आप? कोई भी जीव किसी भी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग किसी भी कार्य किसी भी काम करने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझे? चलिए इसके बाद हम पढ़ाएंगे पोषण के प्रकार। पोषण आखिर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं? चलिए अब ये देखते हैं। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है पोषण के प्रकार। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पोषण के कितने मुख्यतः होते हैं? 2 प्रकार के। तो जब भी पूछे एग्जाम में कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या मारेंगे? टिक मारेंगे। पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। तो क्या पहला कौन है? पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। पहला बोलिए, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। तो आखिर स्वपोषण किसको कहते हैं, परपोषण किसको कहते हैं? एक क्वेश्चन उठता है। अब यहाँ पे क्या आता है? स्वपोषण किसको कहते हैं, परपोषण किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, पहले से ही क्या कर दिया, लिख दिया क्या कि स्वपोषण। पहले समझ लेंगे, डिफिनेशन हमको रटने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ से स्वपोषण से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण कहते किसको? स्वामिश क्या होता है? स्वामिश क्या होता है दोस्तों? यहाँ से देखिए, स्वामिश स्वामिश क्या होता है? स्वयं। अब पोषण पोषण, स्वयं वैसा जीव जो खुद से खाना बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वामिश क्या होता है? स्वयं। इसको हम अगर जहां भी स्वपोषण लिखे देख लेंगे तो पहले यहाँ से दिमाग से दौड़ के क्या आएगा? स्वामिश स्वयं पोषण, यानी कि वैसा जीव जो खुद से खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। डिफिनेशन क्या कहता है? पोषण की वह विधि, अगर आप हमारे साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम आपको बोलते जाएंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। तो आप समझे, क्या समझे कि वैसा जीव जो अपने से खुद से खाना बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे में सभी हरे पेड़ पौधे ओनली धरती पे वैसा ही एक है जो सिर्फ पेड़ पौधे ही अपने से खुद से खाना बनाते हैं, और इसके अलावा कोई भी नहीं बनाता। आप बोलिए कि मेरी मम्मी बनाती है, नहीं, वो भी क्या है? दूसरे के बने हुए भोजन को बनाती है, अपने से खाना नहीं बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है? परपोषण। परमिश क्या होता है? पराया। तो परामिश क्या होता है? दूसरा। प्राइमिस क्या होता है? दूसरा। यानी कि क्या कहता है? दूसरे के वैसा जीव जो दूसरे के बने भोजन को खाता है उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। क्या कहता है कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर बल्कि दूसरे के बने भोजन को ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे क्या है? मनुष्य, जानवर, पंछी, अमरबेल। अब बोलिएगा सर अमरबेल तो क्या है? पौधा है। तो क्या वो भोजन खुद से बनाता है? नहीं।
क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं बनाया जाता है। हम आपको यहाँ पे बातों बातों में बता दें कि स्वयं खाने यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करने के लिए उसमें क्या क्या आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बात निकल गई, यहाँ पे हम बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे को मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा CO2, तीसरा क्या क्लोरोफिल और चौथा जल। अगर ये चारों किसी भी चीज़ में पाए जाते हैं तो खुद से खाना बनाया जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि अमर बेल होता है जो उसका कलर कैसा होता है, पीले रंग का होता है, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए वो खुद से खाना नहीं बनाया जाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन परपोषण है, तो उसमें दिया हुआ रहेगा सभी हरे पौधे। आम का पौधा, पेड़, लीची का पौधा, उसमें अमरबेल भी रहेगा तो अमरबेल को टिक करेंगे। एक तरह से और क्या पूछ सकता है, एक तरह से और पूछ देता है अमरबेल कैसा पौधा है, तो ऑप्शन में रहेगा परपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी और क्या समपोषी। तो उसमें क्या जान मारेंगे, परपोषी पौधा है। कैसा है, परपोषी पौधा। साथ साथ में ही हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते रहेंगे। अब ऑब्जेक्टिव आप नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया, क्या देखा, पोषण के प्रकार देख लिए। पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, स्वपोषण, परपोषण। स्व में स्वयं खाना बनाने वाला जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। परपोषण किसको कहते हैं, जो पराया यानी कि दूसरे के बने भोजन को खाता है, उसको क्या कहते हैं, परपोषण। स्वपोषण में सिर्फ एक ही होता है, स्वपोषण में क्या होता है, एक ही होता है। कौन, सभी हरे पेड़ पौधे। अब परपोषण में देख ले, मनुष्य, जानवर, पंछी, अमरबेल। यहाँ पे हमने डॉट डॉट करके ETC लिखा है, यानी कि और कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम डॉट डॉट ETC नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि आगे नहीं हो सकता है, एक सिर्फ एक ही है, इसीलिए हम यहाँ तक किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार, स्वपोषण के प्रकार नहीं होते हैं, परपोषण के प्रकार होते हैं। परपोषण के प्रकार, तो परपोषण के आगे प्रकार देखते हैं कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे क्या हम बताते हैं कि परपोषण के प्रकार देखें। हमने परपोषण तक बता दिया, अभी अब परपोषण के प्रकार देखेंगे। परपोषण के प्रकार, तो यहाँ पे परपोषण के प्रकार, परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या कह रहा है, परजीवी पोषण, दूसरा कह रहा है मृतजीवी पोषण और तीसरा कह रहा है प्राणी समभोजी पोषण। कहीं कहीं पे इसको प्राणी समभोजी ही लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं प्राणी समपोषी लिखा हुआ रहता है। हमने यहाँ क्या किया, प्राणी समपोषी पोषण लिखा है। क्या लिखा है, प्राणी समपोषी। तो यह ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है, सबका डिफिनेशन जानेंगे, बारी बारी से जानेंगे, तीनों का क्या है, तीनों के बारे में जानते हैं। तो क्या कहता है, पहला क्या कहता है, पहला क्या है, परजीवी पोषण। आखिर परजीवी पोषण कहते किसको है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे परपोषण यानी कि परजीवी पोषण कहते हैं। परपोषण यहाँ पे सॉरी गलती हो गया है, परजीवी पोषण लिखाएगा। परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या बात कहा आपने, समझा, क्या कहा, कह रहा है कि कोई भी जीव क्या करेगा, अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर किसी भी प्राणी के साथ अस्थायी या अस्थायी, मतलब कुछ देर रहा फिर चला गया, यानी कि अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर क्या कहता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल में अमरबेल, कृमि, डॉट डॉट ETC है। इसका आगे और भी हो सकता है, इसीलिए हमने डॉट डॉट ETC लगाया। अगर आगे कोई भी किसी भी चीज़ का एग्जांपल हो तो उसे क्या करते हैं, डॉट डॉट ETC लगा सकते हैं।
तो समझे आप परजीवी पोषण किसको कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहे दोस्तों, ताकि आगे की ओर बढ़े चैनल। चलिए देखते हैं दूसरा क्या कहता है। दूसरा कह रहा है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण, तब पर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव मृत मीन्स क्या होता है, मरे जंतुओं तथा पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घोलित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, तो उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। साथ ही साथ इसमें खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। इसके साथ जो खाता है उसको क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। इसका मतलब आपने समझा। चलिए नहीं समझा, चलिए हम फिर से समझाते हैं। मतलब कह रहा है क्या कि अगर कोई भी जीव कहीं पे सड़ गल जाता है, मर जाता है, मरने के बाद देखते हैं कि डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने गलने लगता है, तो क्या होता है वहाँ पे धीरे धीरे कीड़ा लग जाता है। तो वही जो कीड़ा हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, वही धीरे धीरे खाते खाते क्या होता है, बढ़ जाता है, वही डिकम्पोज हो जाता है। तो उसी जीव को क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। उसी जीव को क्या कहते हैं, मृत जीवी। कहीं पे सड़े गले चीज में अगर कीड़ा लग जाता है तो उसी जीव को क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। और उसके साथ जो पोषण करता है तो उसको क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है इसका, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, माइक्रो इंसेक्ट्स है। ये हमें कभी भी नंगी आंखों से दिखाई न दे सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसे क्या कब देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो आपने यहाँ तक समझा। एक और इसमें बचा हुआ है, एक टाइप और क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है इसमें, हमने परजीवी पढ़ा दिया, मृतजीवी पढ़ा दिया, और क्या बचा हुआ है, प्राणी समपोषी अभी बचा हुआ है। चलिए इसके आगे देखते हैं प्राणी समपोषी। चलिए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, एक और बचा हुआ था मेरा टाइप। कौन सा बचा हुआ था, प्राणी संपोषी बचा हुआ था। प्राणी संपोषी देखिए, प्राणी संपोषी कहते किसको है, प्राणी संपोषी कहते किसको है, तब पर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव ठोस या तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। तथा इसमें खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं। आ गया ना, प्राणी समभोजी कहते हैं। इसमें इस विधि में जो भोजन करता है यानी जो खाता है उसको क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं। प्राणी समपोषी समझे, प्राणी समपोषी पोषण किसको कहते हैं, तब पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव ठोस या तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि को क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी यानी प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। तथा जो इसमें भाग लेता है, जो खाना खाने में भाग लेता है, उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं। तो क्या आपने समझा क्या कहते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है, मनुष्य, अमीबा etc और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं। तो आज हमने टोटल ओवरव्यू क्या देखा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आज हमने अभी तक क्या देखा, इसके आगे और भी पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। क्या प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, और एक टॉपिक और है जो किसमें, पाचन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पाचन पढ़ना है। इसमें और 2-3 टॉपिक बचे हुए जो हम आगे देखेंगे। आगे क्या करेंगे, देखेंगे। पहले इसका आज का ओवरव्यू देख लेते हैं, यहाँ तक हमने आज तक क्या पढ़ा। चलिए ओवरव्यू देखते हैं। आज हमने देखे क्या पढ़ा दोस्तों, चलिए देखते हैं। आज हमने सबसे पहले जैव प्रक्रम पढ़ा, जैव प्रक्रम पढ़ा। तो जैव प्रक्रम किसको कहते हैं, तो जैव प्रक्रम किसको कहते हैं, क्या कहता है कि जिन प्रक्रियाओं द्वारा जीवों का अनुरक्षण तथा मेंटेनेंस होता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पोषण। उसके बाद क्या पढ़ा, पोषण। पोषण कितने प्रकार के, पोषण 2 प्रकार के, एक स्वपोषण एक परपोषण। स्वपोषण एक परपोषण। तो स्वपोषण किसको कहते हैं, स्वयं
स्वयं खाना बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। परमिस पराया, जो दूसरे के यानी कि दूसरे के बने भोजन को कहते हैं करते हैं उसको क्या कहते हैं? परपोषण। परपोषण 3 प्रकार के, परपोषण 3 प्रकार के। पहला क्या था? पहला था परजीवी पोषण। दूसरा क्या था? दूसरा था क्या? दूसरा था मृत जीवी पोषण। तीसरा क्या था? प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी क्या था? प्राणी समपोषी या प्राणी समभोजी पोषण। तीनों के बारे में हमने क्या किया? बारी बारी से पढ़ लिए। आज हमने टोटल यहीं तक पढ़ा है। आज हमने क्या किया? टोटल यहीं तक पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या जरूरत रहती है, अगला वीडियो में हम देखेंगे। आज यहीं तक दोस्तों। अगला वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण और साथ में ही क्या देखेंगे? पाचन, ये सब देखेंगे कि पाचन कैसे होता है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर करते रहें, ताकि इसका आगे से हम मोटिवेट होते रहें और साथ ही साथ अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ लाते रहें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। Peace.